Assalamu alaikum, students. Uh, this is the first part of this is the 30th lecture of analytical number theory. देखेंगे इसको फर्स्ट पार्ट हम आपको सिर्फ दो सिंबल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं दो लेक्चर्स में. One is Legendre symbol and other is Jacobi symbol. तो व्हाट इज लेजेंडर सिंबल? जैसे हमने लास्ट पेज पे हमने एलर्स क्राइटेरियन पढ़ा था और ये था हमारे पास एलर्स क्राइटेरियन. This leads to the following famous Taylor criterion. Number two tha, P is an odd prime if P be an odd prime. A is quadratic residue of P if and only if this congruent holds if A is quadratic. A is quadratic non-residue P of P if and only if this is congruent to -1 mod P. Examples में देखा भी था कि हमारे पास 5 और 3 जो है -1 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है 5 का और 3 जो है क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है 5 का. अकॉर्डिंग टू ये वाला पार्ट जब हम -1 के लिए चेक करते थे तो ये 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट आ जाता था. इससे पता चलता था कि -1 जो रिस्पेक्ट टू मॉडल ऑफ 5 हमारे पास क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है और जब हम 3 को चेक करते थे तो 3 को ए के तौर पे चेक करते थे और इसमें पी की जगह पे हम मॉडल ऑफ 5 डालते थे तो ये कॉन्ग्रुएंट आ जाता था. हमारे पास -1 के मतलब 3 जो है क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है 5 का. बाद हमने थ्योरम एक डिस्कस किया था. इफ टू इंटीजर्स ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम with an odd prime p when a b are both quadratic residues, अगर ये दोनों quadratic residues तो उनका प्रोडक्ट भी quadratic रेसिड्यू होगा यानी बोथ या क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो या बोथ क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो तो ए बी प्रोडक्ट जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा पी का. और अगर हम इनमें ए बी में से एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो और दूसरा क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो पी का या तो ए बी प्रोडक्ट जो है क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा. हमने बताया था एलर्स क्राइटेरियन हमारे पास फंडामेंटल मेथड प्रोवाइड करता है but is sometimes too cumbersome for application. We will introduce a symbol to simplify it in the next section. This symbol is called a Legendre symbol. uh, in 1798 A.M. Legendre जिसका पीरियड रहा 1752 से 1833 तक इंट्रोड्यूस द यूजफुल सिंबल जिसको इस तरह से डिनोट किया जाता है ए ओवर पी और साथ में पेरेंथेसिस डाली जाती हैं टू सिंप्लीफाई द कंपटीशन ऑफ एलर्स क्राइटेरियन. नाउ आवर डिस्कशन विल बिगिन from the Legendre symbol. Now the definition of first of all definition of Legendre symbol. Let P be an odd prime and A an integer such that if P greatest common divisor is equal to 1, we define the Legendre symbol. अगर हमारे पास एक कोई इंटीजर हो such that A और P ऑड प्राइम हो और ऑड प्राइम के साथ इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, we define the Legendre symbol A over P. हम Legendre symbol डिफाइन करते हैं लेकिन ये याद रखना है इसमें है जिस सिंबल की डेफिनेशन में कि ए पी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए. तो ए पी लेजेंडर ए और पी लेजेंडर सिंबल हमारे पास किसके इक्वल होगा? +1 इफ ए इज द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ पी एंड -1 इफ व्हेन ए इज द क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ पी. तो डिपेंड करेगा कि ए अगर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है पी का तो ए ओवर पी ये इसका जो लेजेंडर सिंबल बनेगा ये +1 के इक्वल होगा और अगर ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है पी का तो ए और पी लेजेंडर सिंबल हमारे पास -1 के इक्वल आएगा. दिस इज टू से द लेजेंडर सिंबल इज +1 और -1 if A is the quadratic residue of P. Then A over P Legendre symbol is equal to 1. If A is the quadratic non-residue of P, then A over P Legendre symbol is -1.
तो ये था हमारे पास लेजेंडर सिंबल जो एक्चुअली किसी इंटीजर और प्राइम मॉडलों को एसोसिएट कर सकता है +1 और -1 से रिस्पेक्टिंग टू इंटीजर जो प्राइम मॉडलों के साथ आ रहा है। नंबर 1 उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। नंबर 2 वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो पी का, या हम डिसाइड कर सकते क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो पी का। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल दी जा रही है -1/5। तो -1 को चेक करना है कि -1 क्वाड, क्योंकि -1 5 का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है, इसलिए इसका लेजेंडर सिंबल 1 है, और 3 जो है 5 का क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होता है इसका, इसलिए इसका लेजेंडर सिंबल -1 है। हम यहाँ पे इस प्रीवियस पेज पे देख भी सकते हैं, इसमें हमने चेक किया था हिलर्स के क्राइटेरियन से भी कि इस एग्जांपल में है कि -1 जो है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है 5 का, और 3 जो है क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है 5। यानी x स्क्वायर congruent to -1 mod 5 has a solution, और क्योंकि -1 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है 5 का, और x स्क्वायर congruent to 3 mod 5 has no solution। इन दिस वे हम लेजेंडर सिंबल फाइंड आउट कर सकते हैं। From the definition, we easily see that 1/p लेजेंडर सिंबल ये 1 के इक्वल होगा, और एक की जगह हम 1 यूज करें तो देखना ये कि क्या 1 हर p का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है। तो यस, जैसे हम यहाँ पे अगर 1 रखते हैं, तो 1 की कोई भी पावर लेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो 1 - 1 0, और p इसको 0 को डिवाइड करता है, इसलिए हमारे पास 1 जो है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है किसी भी और प्राइम p का, इसलिए 1 और p लेजेंडर सिंबल 1 के इक्वल है। इसी तरह इसके अगले एग्जांपल में था a स्क्वायर और p का, तो अगर यहाँ पे a स्क्वायर रखे तो 2 2 से हमारे पास कट जाता है, तो ये बच जाता है a रेज़ टू पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। और बाय फॉर्मेट थ्योरम अगर AP का ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर 1 हो तो a रेज़ टू पावर p 1 कॉन्ग्रुएंट होता है 1 के रिस्पेक्ट टू मॉडुलो p। तो फॉर्मेट थ्योरम से हमें ये भी पता चलता है कि ए स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है हमारे पास p का, और इस तरह से इसका लेजेंडर सिंबल 1 आ जाता है। व्हेन A is congruent to B mod P, अगर दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका रिस्पेक्ट टू सेम मॉडुलो लेजेंडर सिंबल सेम आएगा, यानी A ओवर P लेजेंडर सिंबल इज इक्वल टू B ओवर P लेजेंडर सिंबल। ये वैसे भी हमारे पास अगर एक एलिमेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो उसके जो कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट होगा वो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा। Using legender symbol, Euler's criterion becomes लेजेंडर सिंबल को यूज करते हुए हम टेलर्स क्राइटेरियन को इस तरह से महसूस करते हैं। P is odd prime, AP greatest common divisor is equal to 1, then A over P legender symbol is equal to नहीं है, congruent to A raised to power P minus 1 over 2 with respect to mod 5। तो ये ध्यान में रखना है, इसकी मदद से हम नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट थ्योरम को डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये P odd prime हो, A P का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, देन A ओवर P लेजेंडर सिंबल जो है ये दिस इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है टू A रेज्ड टू पावर P minus 1 over 2 रिस्पेक्ट टू मॉडल ऑफ P। थ्योरम नंबर 2 देखें कि अगर A B का प्रोडक्ट हो और A और B प्रोडक्ट ओवर P, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो और P, ये लेजेंडर सिंबल इक्वल होता है A और P के लेजेंडर सिंबल के एंड B ओवर P लेजेंडर सिंबल के। बड़ा सिंपल इसका प्रूफ है, सिंस A प्रोडक्ट P ओवर P लेजेंडर सिंबल इज इक्वल टू बाय प्रीवियस थ्योरम दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू A B रेज्ड टू पावर P minus 1 over 2। इसको लिख सकते हैं A रेज्ड टू पावर
तो इसको लिख सकते हैं हम a raised to power p minus 1 over 2 b raised to power p minus 1 over 2 और ये बन गया a over p। पिछले थ्योरम को हमने अप्लाई किया थ्योरम नंबर 1 को, और ये बन गया b over p लेजेंडर सिंबल मॉड p। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि ये आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए इनके लेजेंडर सिंबल्स आपस में इक्वल होंगे। a over p b over p a b over p are either 1 or minus 1 and p is an odd prime, the theorem follows। इसका मतलब है एक इंटीजर अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो, या एक बड़ा इंटीजर हो और उसका विद रिस्पेक्ट टू पी हमने लेजेंडर सिंबल निकालना हो, तो हम उस इंटीजर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और उससे भी लेजेंडर सिंबल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बताया जा रहा है 12/17, तो 12/17 लेजेंडर सिंबल, यानी 12 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है 17 का, तो वन आंसर आएगा। 12 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं है 17 का, तो आंसर -1 आएगा। या डिपेंड करेगा कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 17, ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन रखती है या नहीं रखती है, एज अ सॉल्यूशन और एज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन रखेगी तो 12 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा, और अगर नहीं रखेगी तो 12 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा। तो इसको 12 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 में कर सकते हैं। 3 17 का सिंबल और इसका लेजेंडर सिंबल, और 2 रेज टू पावर 2 17 का लेजेंडर सिंबल। 2 हमारे पास ए हो, 2 और 17 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपस में 1 है, और हम जानते हैं कि अगर ए और पी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो तो ए स्क्वेयर पी का लेजेंडर सिंबल लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था ये 1 के इक्वल होता है। तो ये इक्वल बच गया 3 और 17 के लेजेंडर सिंबल के, और 3 ओवर 17 का लेजेंडर सिंबल हमारे पास -1 आता है। यानी हम इसको चेक कर सकते हैं, ये छोटा इंटीजर है कि 317 का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है या नहीं। और क्वाड्रेटिक रेसिड्यू चेक करने का मेथड हमारे पास पीछे हमें जानते हैं, ये क्योंकि एलिमेंट कब क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है और कब नहीं होता। दैट इज कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब है कि ये क्योंकि -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है 12 जो है 17 का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं है, ये 1 है और ये -1 है, मतलब ये है -1, इसका आंसर आ गया। सो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 17 हैज नो सॉल्यूशन। तो लेजेंडर सिंबल से हम बता सकते हैं कि इस टाइप की क्वीन जो है सॉल्यूशन रखती है या नहीं। जैसे चेक यही होता है कि सॉल्यूशन रखती है कि नहीं, कि 12 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है या नहीं। इसका मतलब है 12 जो है वो 17 का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं है। इसी तरह इफ ए बी प्रोडक्ट 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड पी के, देन ए ओवर पी बी ओवर पी हमारे पास ये इक्वल आ जाता है 1 के। हेंस ए ओवर पी इज इक्वल टू 1, देन ए बी ओवर पी भी हमारे पास 1 होगा। यानी एक्चुअली हमने इसके लेजेंडर सिंबल्स को चेंज कर दिया है। ए ओवर बी का लेजेंडर सिंबल क्योंकि इक्वल होता है ए ओवर पी लेजेंडर सिंबल मल्टीप्लाइड बाय बी ओवर पी लेजेंडर सिंबल के। तो ये 1 होगा, देन व्हेन ए ओवर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल टू -1, देन या तो यानी ये दोनों -1 होंगे, फिर इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, या हमारे पास दोनों हमारे पास 1 होंगे। यानी कि ए और पी जनरल सिंबल भी 1 होगा और बी और पी जनरल सिंबल भी 1 आएगा, तब इनका प्रोडक्ट हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। दैट इज ए बी आर बोथ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ पी और बोथ क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ पी। यानी अगर ए बी का प्रोडक्ट हमारा ए बी कॉन्ग्रुएंट हो 1 मॉड पी के, तो या तो ए बी दोनों क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे रिस्पेक्ट टू पी, और या दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होंगे। इन जनरल में हम इस प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर थ्योरम में ए बी दो का प्रोडक्ट लिया था, तो इनको एक्सटेंड किया जा सकता है A1 A2 A के ओवर B इज इक्वल टू A1 ओवर B के जनरल सिंबल सब प्रोडक्ट
ओवर पी का लेजेंडर सिंबल इक्वल होता है इनमें से फर्स्ट फैक्टर ओवर ऊपर वाले नंबर में से एक फैक्टर है ओवर पी का लेजेंडर सिंबल दूसरे का तीसरे का और के का इनका प्रोडक्ट है. Thus, by using the Legendre symbol expression for the fundamental properties of quartic residues to very simple forms, now इसी तरह से ये हमारे पास calculation बताई जा रही है. Now we will begin to discuss the second part of the first problem. If A is equal to this, then A over B इज इक्वल टू दिस. इसमें हमने ये क्योंकि हमारे पास ए जो पार्ट है इसका ये प्रोडक्ट है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, तो इस प्रोडक्ट को भी इस तरह से लिखा जा सकता है. यहाँ प्लस माइनस वन सेपरेट कर लिया, टू रेज टू पावर ए नॉट को हम लिखते हैं टू और पी जेंडर सिंबल रेज टू पावर ए नॉट एंड सो ऑन. ये हमने सारा इसमें कर दिया. And what we conclude about A or P is included in the conclusion about plus minus 1 over the general symbol of P, 2 over the general symbol of P, or Q over P का general symbol. ये इसको एग्जांपल्स करना चाहेंगे. थ्योरम नंबर 3 को अगर आप देखें तो 3 में हमारे पास है माइनस वन ओवर पी का जनरल सिंबल जो है वो इक्वल होता है माइनस वन रेज टू पावर पी माइनस वन ओवर टू के. फ्रॉम थ्योरम 1 से हम अप्लाई करते हैं तो माइनस वन का जनरल सिंबल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा माइनस वन रेज टू पावर पी माइनस वन ओवर टू के. यहाँ पे जो भी इंटीजर ए ओवर पी था थ्योरम नंबर 1 में कि ए ओवर पी का जनरल सिंबल कॉन्ग्रुएंट होता है minus 1 raised to by a raised to power p minus 1 over 2 respect to model of p. तो यहाँ पे हमने a की जगह पे माइनस वन रख दिया, बट माइनस वन ओवर p एंड माइनस वन p माइनस वन ओवर टू आर पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन एंड p इज एन ऑड प्राइम. p ऑड प्राइम है. तो इस थ्योरम में तो डायरेक्ट हम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाता है. पी क्योंकि हमारे पास ऑड प्राइम है तो ऑड में से माइनस वन में गिवन आ जाएगा और टू डिवाइड होगा गिवन आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव वन आ जाएगा. जैसे कि from the above theorem we can easily classify those primes having minus वन as a quadratic residue. हम क्लासिफाई कर सकते हैं उन प्राइम को जिनका माइनस वन जो है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है. कैसे? if 1 over 2 p minus 1 congruent to 0 mod 2 हो, that is p is congruent to 1 mod 4 हो. यानी 2 जब होता है कॉन्ग्रेस में तो सिंपल की तरह ये मल्टीप्लाई हो जाता है. इधर 4 हो गया हमारे पास और 2 इधर 2 के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया गया, मॉड से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन माइनस वन ओवर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1. P is congruent to 1 mod 4, then minus p 1 over p इसका लेजेंडर सिंबल 1 के इक्वल आ जाएगा in this way. If this is congruent to minus 1 mod 2, that is p is congruent to minus 1 mod 4, then minus 1 over p लेजेंडर सिंबल इक्वल आ जाएगा माइनस वन के. The above tells us, यानी यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं. If p is 4n plus 1, then minus 1 is the quadratic residue of p. And if p is 4n minus 1, 4n plus 1 हो तो minus 1 quadratic residue होगा. अगर p 4n minus 1 हो और then minus 1 is the quadratic residue होगा p का. For example, अगर p हमारे पास 5, 13, 17, 19 ये सारे कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास ऐसे ऑड प्राइम्स हैं जो इनको 4n प्लस वन की फॉर्म में लिखा जा सकता है. जैसे 4n प्लस वन 4 into 1 plus 1
5, 4 into 3 12 plus 1 13, 4 into 4 plus 1 17। तो ये हमारे पास n को डिफरेंट इंटीजर्स देकर 1 2 3 खोला गया है। then minus 1 over p legendary symbol is equal to 1, then that is minus 1 is the quadratic residue of p। तो यानी इसमें ये बताया जा सकता है कि माइनस वन जो है वो किन किन पीस का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। पी इज 3 7 11 19 23, then minus 1 over p legendary symbol is equal to ये हमारे पास 1 था तो यहाँ पे शायद माइनस 1 आ रहा है। दैट इज माइनस 1 इज द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ पी। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 आता था तो इससे हम डिसाइड करते थे कि 1 जो है हमारे पास माइनस 1 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है पी का, और यहाँ हम डिसाइड करते हैं माइनस 1 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नॉन रेसिड्यू है पी का। तो एक इंटीजर पकड़ के यहाँ पे तो अभी माइनस 1 के बारे में बताया जा रहा है। हमने बताया कि ये किन किन प्राइम्स का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है और किन किन प्राइम्स का ये क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है। Discuss 2 over p legendre symbol, we need the following result by Gauss 1801, sometimes called Gauss lemma. P over p legendre symbol is equal to minus 1 raised to power mu, where mu is the number of least positive remainders that are greater than p by 2 of a, 2a, so on, 1 over 2p minus 1a when divided by। तो जब इन नंबर्स को यानी a को 2a को 1 ओवर 2 p माइनस 1a को p से डिवाइड करें हम, तो हमने देखना है कि जो लीस्ट पॉजिटिव हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर्स हैं आफ्टर दिस डिवीजन, उनमें से कौन से p कितने कितने हैं जो p ओवर 2 से बड़े आते हैं। जितने p ओवर 2 से बड़े आएंगे वो हमारे पास होगा म्यू। तो इससे a ओवर p का लेजेंडर सिंबल हम बता सकते हैं। यानी पहले ए के इस टाइप के मल्टीपल्स लेंगे, उनको हम पी से डिवाइड करेंगे और वहां से हमारा म्यू डिसाइड होगा कि कितने हमारे पास आफ्टर डिवीजन जो रिमाइंडर्स बच रहे हैं वो कौन कौन से रिमाइंडर जो हैं वो पी और टू से बड़े हैं। उनकी तादाद को हम म्यू रखेंगे, माइनस वन की पार लेंगे, तो ये हमारे पास ए और पी का लेजेंडर सिंबल बता देगा। ये यानी कि अगर हम टू और पी का लेजेंडर सिंबल निकालना हो तो इस थ्योरम की मदद से हम लेजेंडर सिंबल निकाल सकते हैं। अमंग दीज देयर आर द ओनली टू, सॉरी, before proving the theorem we will illustrate the its application by taking a is equal to 3, p is equal to 11। here we have अगर a हमारे पास 3 हो और p हमारे पास 11 हो, यानी एक्चुअली हम 3 ओवर 11 का लेजेंडर सिंबल देखना चाह रहे हैं। तो इस थ्योरम की मदद से हम कैसे देख सकते हैं, हम पहले a के मल्टीपल्स लेंगे। कौन कौन से 3, 2a 3 6, इसी तरह से 3a और 9, और कहाँ तक जाना है p माइनस 1 ओवर 2 यानी 11 माइनस 1 10 ओवर 2 5 तक जाना है। तो 5 ए हमारे पास आएगा 15, 5 3 15, ये आ गया। इसको हम इनको हम डिवाइड करेंगे किससे, पी से। तो इनके लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर्स चेक करेंगे। तो अगर इनके लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर्स चेक करें तो 3 का तो 3 रहेगा, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास इसी तरह से ये 1 आ जाएगा हमारे पास। 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह 15 को डिवाइड करेंगे, अगर हम सॉरी 11 है, पी हमारे पास 11 है। 11 से थ्री को 3 ही रहेगा, ये उससे क्योंकि छोटे नंबर्स हैं तो आफ्टर डिवीजन इनके रिमाइंडर्स वही रहते हैं, 6 9 वही रहेंगे। 12 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 15 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिमाइंडर्स आएंगे आफ्टर डिवाइडिंग पी द मल्टीपल्स ऑफ ए
फ्रॉम 1 टू यानी a 3a 2a 3a 4a टू 1/2p-1a तक हम गया और इनको हमने डिवाइड किया, तो ये हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर बच गए। इस लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर में से हमारे पास p/2 11/2 यानी 11/2 5 पॉइंट समथिंग, इससे इससे बड़े कौन से हैं? तो इससे बड़े हमारे पास 5 से बड़े हमारे पास हैं 6 और 9, दो हैं, तो इनकी तादाद दो है। तो म्यू हमारे पास यहाँ डिसाइड हुआ 2। तो हमारे पास लेजेंडर सिंबल इस थ्योरम के रूप से ए ओवर पी का लेजेंडर सिंबल किसके इक्वल आता था? -1 रेज टू पावर म्यू के। तो 3/11 इक्वल लेजेंडर सिंबल इक्वल होगा -1 रेज टू पावर 2 के। और इस तरह से ये हमारे पास आ गया 3/11। जो लेजेंडर सिंबल है दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर ए रेज टू पावर -1 रेज टू पावर म्यू, और म्यू हमारे पास यहाँ डिसाइड हुआ है 2। दो ऐसे इंटीजर्स हैं जो हमारे पास p/2 से बड़े हैं। किन में से? जो रिमाइंडर में से आफ्टर डिवीजन बाय p। तो इससे अंदाजा हुआ क्योंकि 3 इज द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 11। So x square congruent to 3 mod 11 has a solution. तो ये भी एक हमारे पास सॉल्यूशन होगा कि 3 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं, हम डिसाइड कर सकते हैं लेजेंडर सिंबल की मदद से। और ये लेजेंडर सिंबल को फाइंड आउट करने का ज़रा इजी वे है। इससे ये भी पता चल जाता है कि 3 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं, और ये भी पता चल जाता है कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 11 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। Evidently 5 square -3 is equal to 22, 0 mod, therefore plus minus 5 mod 11 are the solutions। ये भी solutions होंगे। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन ये था कि क्या 3 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं। ये था हमारे पास लेजेंडर सिंबल के बारे में लेक्चर। जब अगर टाइम हुआ तो हम जकोबी सिंबल के बारे में थोड़ा लेक्चर देंगे। तो आपसे फोकस करने का यही है कि यहाँ जो एग्जांपल्स हैं इन पे फोकस करें। जो बहुत बेकार सिंपल प्रूफ जिसका मुकम्मल प्रूफ दिया हुआ है उस पर फोकस करें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल पे ज़्यादा फोकस किया। और कुछ ये चाहा है जैसे हमने प्रॉब्लम रेज किए थे तो उनके उनमें से दोनों के कुछ ना कुछ हद तक सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। कैसे इनको अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज की मदद से जो हमने क्वेश्चंस रेज किए थे कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनमें से ये थोड़ी सी एफर्ट थी। हम जानते हैं कि टाइम कम है और ये लेक्चर्स एंड पे आ रहे हैं, लेकिन इनको कोशिश करें कि आप इनकी एग्जांपल्स वगैरह पे कुछ ज़्यादा फोकस करें और डेफिनेशन वगैरह को अंडरस्टैंड करें। ओके।